अब हम बूलियन अलजेब्रा के रूल्स पढ़ते हैं, रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। अब ये वो रूल्स हैं, ये स्पेशल रूल्स कहलाते हैं, इनको सिर्फ हम बूलियन अलजेब्रा में यूज़ करेंगे। अब फर्स्ट रूल देखें, ए प्लस ज़ीरो, आप इसको नहीं पढ़ोगे, हम कहेंगे ए ऑर्ड विद ज़ीरो इज़ इक्वल टू दैट वेरिएबल। ये वेरिएबल ऑर्ड विद ज़ीरो इज़ ऑलवेज इक्वल टू द वेरिएबल। स्टेटमेंट क्या है इसकी पढ़ेंगे, अ वेरिएबल ऑर्ड विद ज़ीरो इज़ ऑलवेज इक्वल टू द वेरिएबल। कि अगर आप बूलियन वेरिएबल में ज़ीरो को आर करें तो आपके पास बूलियन वेरिएबल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बूलियन वेरिएबल के ही बराबर आता है। देखें किस तरह, क्योंकि ये ज़ीरो वेरिएबल में आर हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने टू इनपुट आर गेट लिया। दोनों केसेस में हम इसको चेक करेंगे कि ये वेरिएबल के इक्वल कैसे आता है। तो फर्स्ट जो इनपुट है इसके ऊपर मैं वेरिएबल ए अप्लाई करता हूँ, और सेकंड इनपुट के ऊपर किसके साथ ये आर हो रहा है, ज़ीरो के साथ। अब लेट्स से यहाँ पर जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल की वैल्यू ज़ीरो है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं वेरिएबल की या तो वैल्यू ज़ीरो होगी या फिर 1 होगी। तो आउटपुट इक्वेशन आपके पास, क्योंकि आर गेट है, इसकी एक इनपुट ए और दूसरी ज़ीरो है, तो इसकी बूलियन एक्सप्रेशन क्या बनेगी, ए प्लस ज़ीरो। तो y इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू इटसेल्फ ज़ीरो है, तो ज़ीरो इज़ ऑर्ड विद ज़ीरो, तो आपके पास क्या बनेगा, ज़ीरो। और यही ज़ीरो आपके पास क्या है, वेरिएबल है, तो ये y इज़ इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू मतलब वेरिएबल की वैल्यू ज़ीरो हुई, तो हमारे पास आउटपुट पर क्या आ रहा है, ज़ीरो। तो आउटपुट आपके पास वेरिएबल के ही बराबर आई। यहाँ पर देखें ए, ये फिर हम चेक करते हैं, ये इनपुट ए, वेरिएबल ए, और सेकंड इनपुट के ऊपर हमने ज़ीरो अप्लाई किया। अब यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू को आप 1 रखो, क्योंकि वेरिएबल या तो ज़ीरो हो सकता है या फिर 1। तो आउटपुट पर आपके पास बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, ए प्लस ज़ीरो या ए और ज़ीरो। तो y इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 इज़ ऑर्ड विद ज़ीरो, सो y इज़ इक्वल टू 1। और ये 1 किसकी, वेरिएबल की वैल्यू है, तो इसको हम ए के बराबर लेंगे। तो अगर आपके पास वेरिएबल में आप ज़ीरो को और करते हो, अगर वेरिएबल की वैल्यू ज़ीरो हुई तो आपके पास यहाँ पर ज़ीरो आएगा, अगर वेरिएबल की वैल्यू 1 हुई तो यहाँ पर 1 आएगा। इसका मतलब है वेरिएबल में जब हम ज़ीरो को और करेंगे तो वेरिएबल चेंज नहीं होता। ये आपके पास फर्स्ट रूल है, और ये रूल याद रखने की चीज़ें हैं। सेकंड रूल देखें, वेरिएबल में हम लोग 1 को क्या कर रहे हैं, और पहले हमने वेरिएबल में ज़ीरो को आर किया, अब हम 1 को आर करते हैं। तो लिखा है ए वेरिएबल ऑर्ड विद 1 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1, कि किसी वेरिएबल में अगर आप 1 को आर करोगे तो वो हमेशा आपके पास 1 आएगा। अब देखें यहाँ पर टू इनपुट आर गेट, क्योंकि आर हो रहा है, तो एक इनपुट वेरिएबल ए में लेता हूँ, दूसरी आप ए में और किसको कर रहे हैं, 1 को, तो दूसरी इनपुट के ऊपर हमने 1 अप्लाई कर लिया यहाँ पर भी, और दूसरी इनपुट पर यहाँ पर भी 1 अप्लाई किया, ये आपके पास है। फर्स्ट केस में मैं ए की वैल्यू को 0 लेता हूँ, तो आपके पास ये कोई एक इनपुट भी हाई हुई तो आउटपुट क्या होती है, हाई, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 1, और ये 1 आपके पास आउटपुट है। तो देखें वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 भी है तब भी आपके पास 1 आ रहा है। अब यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू को आप 1 रखो, तो ये हम लोगों ने आर गेट के ट्रुथ टेबल से पढ़ा था कि अगर दोनों इनपुट हाई हों तब भी आउटपुट क्या होती है, हाई, तो आपके पास y की वैल्यू फिर भी क्या आती है, 1। तो आपने वेरिएबल में 1 को आर किया तो हमेशा आपके पास क्या आएगा, 1। थर्ड रूल देखें, अ वेरिएबल इज़ एंडेड विद ज़ीरो ऑलवेज ज़ीरो, कि अगर किसी वेरिएबल में आप ज़ीरो को एंड करो तो आपके पास ज़ीरो आता है। इसकी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, वेरिएबल एंडेड विद ज़ीरो इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है एंड, सो वी विल यूज़ एंड गेट, एंड वी हैव टू इनपुट एंड गेट हेयर। सो इफ this first input is a and the second input is 0, here is the second input 0। तो यहाँ पर a वेरिएबल के साथ हम 0 को दोनों केसेस में एंड करते हैं। तो एंड गेट की हमें बूलियन एक्सप्रेशन पता है, इनपुट्स का प्रोडक्ट होती है, तो आपके पास a एंड 0, तो a की वैल्यू अगर 0 हुई तो आपके पास y क्या होगा, 0।
एंड गेट की तो प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो, कोई एक इनपुट भी ज़ीरो हुई दूसरी को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू अगर 1 भी हो तब भी आपके पास वाई क्या होगा, 0। तो आप देखो ए की वैल्यू 1 हो या 0 हो, आपके पास दोनों को 0 के साथ जब एंड करोगे तो 0 आएगा। फोर्थ रूल देखें, ए को जब आप लोग वेरिएबल को 1 के साथ एंड करोगे, तो वेरिएबल को जब आप 1 के साथ एंड करोगे तो ये किसके बराबर होता है, इज़ इक्वल टू द वेरिएबल। अ वेरिएबल एंडेड विद 1 इज़ ऑलवेज इक्वल टू द वेरिएबल, कि जब भी आप वेरिएबल को 1 के साथ एंड करोगे तो वो हमेशा वेरिएबल के बराबर आएगा। देखें अब 2 इनपुट एंड गेट की एक इनपुट तो कन्फर्म है, वो 1 है, यहाँ पर ए और यहाँ पर भी ए। देखें अब अगर ए की वैल्यू 0 हो तो एक इनपुट 0 हुई, आउटपुट क्या होगी, 0। तो देखें वेरिएबल 0 है तो हमें आउटपुट 0 मिल रही है। अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल 1 रखता हूँ तो दोनों इनपुट हाई हों तो आउटपुट क्या होती है, हाई। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 1, और 1 किसके बराबर है, ए की। तो यहाँ पर देखो हमने वाई आउटपुट आपको 0 मिली और 0 किसके बराबर है, ए की। तो यहाँ पर भी हमें वाई आउटपुट ए के बराबर मिल रही है, यहाँ पर भी हमें आउटपुट ए के बराबर मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 के साथ जब भी वेरिएबल को आपने एंड किया तो वो ही हमें वेरिएबल मिलेगा। अगर 0 है तो 0 मिलेगा वेरिएबल, और अगर 1 है वेरिएबल तो हमें 1 मिलेगा। अब रूल 5 देखें, वेरिएबल को उसी वेरिएबल के साथ हम और कर रहे हैं। अ वेरिएबल ऑर्ड विद इटसेल्फ इज़ ऑलवेज इक्वल टू द वेरिएबल, कि जब भी आप एक वेरिएबल को उसी वेरिएबल के साथ और करोगे तो हमें वही वेरिएबल मिलेगा। और हो रहा है 2 इनपुट आर गेट लिया आपने, ये हमारे पास 2 इनपुट आर गेट है। वेरिएबल की अगर एक वेरिएबल 0 है तो दूसरी भी 0 होगी, क्योंकि वेरिएबल को उसी वेरिएबल के साथ हम और करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, 0। अगर 1 है तो दूसरा भी 1 होगा, तो आउटपुट आपके पास क्या आएगी, 1। तो अगर ए की वैल्यू 1 है तो हमें यहाँ पर ए 1 मिलेगा, और अगर ए की वैल्यू 0 है तो हमें यहाँ पर ए 0 मिलेगा। ये आपके पास रूल आ गया। 6th रूल देखें, अगर वेरिएबल को उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ और करेंगे विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1, इम्पॉर्टेंट रूल है। तो वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ हम लोगों ने और किया तो हमेशा 1 के बराबर आएगा। A variable odd with its complement is always equal to 1। देखो ये सेकंड इनपुट को मैं कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ, यहाँ पर भी सेकंड इनपुट को मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया। आप देखो ये चीज़ कैसे प्रूव होती है। अगर मैं ए की वैल्यू को, क्योंकि ये वेरिएबल ए है जो, अगर ये 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1। तो आपके पास आर गेट की एक इनपुट भी हाई हुई, आउटपुट क्या होगी, हाई। तो देखें वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ और किया तो आपके पास क्या आया, 1। यहाँ पर देखें मैं वेरिएबल की वैल्यू को 1 लेता हूँ, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0। फिर आगे आपके पास क्या आ रहा है, 1। तो वेरिएबल, ये आपके पास रूल 6 आ गया। रूल 7 देखें, वेरिएबल को उसी वेरिएबल के साथ आप एंड करो तो वो वेरिएबल के ही बराबर होता है। ए वेरिएबल एंडेड विद इटसेल्फ इज इक्वल टू द वेरिएबल। इस ये आपके पास एंड हो रहा है तो 2 इनपुट एंड गेट, ये एक वेरिएबल, उसको हम उसी वेरिएबल से एंड कर रहे हैं तो दोनों इनपुट्स क्या होंगी, ए। तो आउटपुट वाई आपके पास क्या होगी, अगर ये 0 है तो ये भी फिर 0 ही होगा, क्योंकि उसी के साथ हम एंड कर रहे हैं तो आउटपुट 0 होगी। और अगर ये ए की वैल्यू 1 है तो फिर ये ए की वैल्यू 1 होगी, आउटपुट वाई आपके पास 1 होगी। तो इस केस में भी ये आपके पास इनपुट के ही बराबर आता है, इस केस में भी ये वेरिएबल इनके ही बराबर आता है। रूल 8 देखें, इसके बाद लास्ट है बस, वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ हम एंड करेंगे तो हमेशा ये 0 होता है। अ वेरिएबल एंडेड विद इट्स कॉम्प्लीमेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखें एंड हो रहा है 2 इनपुट एंड, अगर ये वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो इस वेरिएबल उसके कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी, 1। तो कोई एक इनपुट भी 0 हुई, आउटपुट 0, तो ये हमें 0 मिल गया। अब अगर वेरिएबल की वैल्यू में 1 लूँ, इसके कॉम्प्लीमेंट की क्या होगी, 0, तो फिर आपके पास कोई एक इनपुट भी 0 हुई, आउटपुट क्या होगी, 0। तो ये हमेशा आपके पास 0 होगा। ये दोनों रूल आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, ये ए डॉट ए बार और ये वाला ए प्लस ए बार, ये दोनों। उसके बाद है डबल कॉम्प्लीमेंट। वेरिएबल को
आप डबल कॉम्प्लीमेंट करो तो वो आपके पास उसी ओरिजिनल वेरिएबल के बराबर आता है। और डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वेरिएबल इज ऑलवेज इक्वल टू द वेरिएबल। तो कॉम्प्लीमेंट देखें, कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन्वर्टर या नॉट गेट। तो इसकी एक इनपुट है ए, आउटपुट क्या हो जाएगी ए बार। इस ए बार को फिर इन्वर्टर की इनपुट पर दिया तो आउटपुट डबल बार हो जाएगी। तो डबल बार कैंसिल आउट हो गई, आपको ये आउटपुट वाई इज इक्वल टू ए ही मिलती है। कैसे देखें, अगर ए की वैल्यू है 0 तो यहाँ पर ए बार की वैल्यू क्या होगी 1। तो अगर इस इन्वर्टर की इनपुट 1 है तो आउटपुट आपके पास क्या हो जाएगी 1 का डबल, 1 का कॉम्प्लीमेंट, जो कि आपके पास क्या होगी 0। तो 0 दिया तो 0 आया। अब इस केस में आप ए की वैल्यू को 1 रखें तो 1 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर क्या होगा 0। अब ये 0 इस इन्वर्टर की इनपुट पर आता है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1। तो आपने 1 दिया तो 1 आया, 0 दिया तो 0। तो ये डबल कॉम्प्लीमेंट हमेशा एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेगा। आपको हमेशा ये जो डबल कॉम्प्लीमेंट है ये उसी वेरिएबल के बराबर मिलेगा। आज के लिए ये काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इससे आगे के लाज जो हैं उनको स्टडी करेंगे और फिर हम लोग आगे डी मॉर्गन लाज पर जाएंगे। आज के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। और इसके साथ मैं एक असाइनमेंट देता हूँ, इस असाइनमेंट को आपने विद इन अ वीक कंप्लीट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बूलियन अलजबरे के कुछ रूल्स जो रहते थे उनको डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रूल 9 तक स्टडी किए थे। आज हम रूल 10 स्टडी करते हैं। और रूल 9 तक हम लोगों ने जो पढ़े थे वो उनको हम पोस्टुलेट्स भी कह सकते हैं जिनका प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करता। रूल्स ये जो आपके पास नेक्स्ट है इनको हम जो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं रूल्स, उन रूल्स के थ्रू प्रूफ करेंगे मैथमेटिकली। फिर हम इन्हीं रूल्स को प्रूफ करेंगे ट्रुथ टेबल के थ्रू और फिर हम इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे थ्रू लॉजिक गेट्स। तो अगर इस तरह का रूल 10 से ऑनवर्ड अगर आप लोगों से कोई पूछा जाता है तो आप लोगों ने इसको रूल्स के थ्रू, बूलियन रूल्स के थ्रू भी प्रूफ करना है, इसको आपने ट्रुथ टेबल के थ्रू भी प्रूफ करना है और इन्हीं रूल्स को आप लोगों ने इम्प्लीमेंट भी करना है। और इम्प्लीमेंटेशन के बाद फिर मैं एक सर्किट पे इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको बताऊंगा कि हम बूलियन रूल्स को यूज़ क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जो रूल 10 लिखा हुआ है ए प्लस ए बी इज़ इक्वल टू ए, ये जो प्लस जिसको हम बूलियन अलजबरे में और कहते हैं, ए और ए बी इज़ इक्वल टू ए, इसकी मैं प्रूफ बाय रूल्स लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने ली ए प्लस ए बी। अभी मैं इसको प्लस ही कहता हूँ क्योंकि मैं मैथमेटिकली इसको प्रूफ करता हूँ। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस ए बी, इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड की इक्वल लेके आना है। देखें ये ए प्लस ए बी, दिस इम्प्लाइज दैट अगर मैं इन दोनों टर्म में आप लोग देखें ए कॉमन है, इस ए को मैं कॉमन लेता हूँ तो ये आपके पास बना 1 प्लस बी। तो यहाँ पर हम लोगों ने कौन सा रूल यूज़ किया है, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन गया है। जिस तरह हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ ए इंटू अगर बी प्लस सी हो ये तो ये आपके पास होता है ए बी प्लस ए सी। तो यहाँ पर आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बना तो आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख लिया। अब ये देखें ये भी बूलियन अलजबरे में आप लोगों ने एक रूल पढ़ा था स्टार्ट में कि अगर हम बूलियन वेरिएबल में 1 को और करें तो आपके पास ये 1 ही होता है। तो इसको मैं दिस इम्प्लाइज दैट ए इंटू, ये हमें पता है बी प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1 ही होता है, तो इसकी जगह हम लोगों ने लिख लिया 1। और साथ यहाँ पे आप लोग ये रूल लिख लोगे कि वेरिएबल बूलियन वेरिएबल में 1 को और करो तो ये 1 होता है। उसके बाद ये आपके पास आया ए एंड 1, तो ए एंड 1 इम्प्लाइज इज़ इक्वल टू ए। और ये रूल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर आप बूलियन वेरिएबल में 1 को एंड करो तो ये आपके पास बूलियन वेरिएबल के बराबर होता है, विच इज़ इक्वल टू बूलियन वेरिएबल। और ये जो आपके पास इज़ इक्वल टू ए, दिस इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हम लोगों ने ए को ए बी के साथ एंड किया और किया तो ये हमें बूलियन वेरिएबल ए के बराबर मिल गया। अब इसी चीज़ को आप प्रूफ, इसको अब हम
प्रूव करते हैं या इसकी वेरिफिकेशन करते हैं ट्रुथ टेबल के थ्रू। ट्रुथ टेबल में भी हम लोग देखेंगे क्या लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आती है। इसको ज़रा गौर से देखें, ये चीज़ आपके लिए न्यू है कि हम किसी एक्सप्रेशन को ट्रुथ टेबल के थ्रू कैसे वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले इस रूल में आप लोग देखो, ये जो रूल लिखा हुआ है ए प्लस ए बी इज़ इक्वल टू ए, इसमें देखें आपके पास कितने वेरिएबल हैं। एक वेरिएबल ए और दूसरा वेरिएबल बी है। डिफरेंट वेरिएबल कितने हैं, तो ये आपके पास एक ए आ गया और दूसरा बी। तो इसका मतलब इस रूल के अंदर दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, तो टू वेरिएबल के लिए आपने ट्रुथ टेबल बनाना होगा। तो यहाँ पर देखें एक वेरिएबल ये आपके पास आ गया ए और ये आ गया बी। फर्स्ट कॉलम में मैंने ए को रखा, सेकंड कॉलम में मैंने बी को। और यहाँ पर देखें मैं थर्ड कॉलम में क्या लेता हूँ, थर्ड कॉलम में देखें ए इलादा है बी इलादा है, और ए और बी दोनों, इसमें एक टर्म आपके पास आती है जिसमें ए और बी दोनों एंड हो रहे हैं, ए और बी दोनों एंड हो रहे हैं। तो मैंने एक थर्ड कॉलम में जो एंट्री करनी है ये ए बी की करनी है, क्योंकि हमारे पास एक टर्म ए बी भी आती है। एम अब आप यहाँ पर एंट्रीज फिल करो, आपके पास राइट मोस्ट इनपुट बी 0 1 0 और 1। अब इसको फिल करें 0 0 1 और 1। अब ए बी का क्या मतलब, आप दोनों इनपुट को एंड करते जाओ। तो एंड गेट का आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर भी आउटपुट 0 होगी, यहाँ पर भी 0 होगी, यहाँ पर भी 0 होगी। सिर्फ इस स्टेज के लिए आपके पास आउटपुट 1 आती है, क्योंकि ये हाई आउटपुट उस वक्त देता है जब तमाम इनपुट्स हाई हों। अब फोर्थ कॉलम है जो, इसमें देखें हम क्या करेंगे। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि एक ए भी आपने वेरिएबल ले लिया, बी भी ले लिया, इसमें जो टर्म ए बी आती है ये टर्म ए बी भी आपने ले ली। अब इन दोनों का सम है जो ए बी के साथ प्लस हो रहा है, इस कॉलम में आप लोग लोगे ए प्लस ए बी। अब ये करना क्या है, इसका मतलब आपने फर्स्ट कॉलम को और थर्ड कॉलम को आपस में और करना है, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को आपस में और करना है। या मैथमेटिक्स में अगर आप कहें, आप कहेंगे कि फर्स्ट कॉलम को और थर्ड कॉलम को हम ऐड करेंगे। तो 0 को 0 में ऐड करो, आपके पास क्या आएगा 0। फिर 0 को आप लोग ऐड करो 0 में, फिर क्या आएगा 0। फिर आप 1 को ऐड करो 0 में, क्या आएगा 1। फिर आप 1 को 1 में ऐड करो, तो एक तो ऐड आप करोगे 1 + 1, तो यहाँ पर हम 1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये और गेट है, ए और ए भी आपस में और हो रहे हैं। तो और गेट में जब दोनों इनपुट्स हाई होती हैं, ये एक इनपुट ए हो गई, दूसरी आपके पास ए बी, तो आपके पास आउटपुट हाई होती है। या हम कहते हैं कि ये बूलियन रूल जो हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा था कि ए प्लस ए इज़ इक्वल टू ए ही होता है, तो 1 + 1 इज़ इक्वल टू 1 ही होगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर 1 लिख लिया। अब आप लोग यहाँ से एक चीज़ देखें, जो आपके पास ए प्लस ए बी वाला कॉलम है ये, और जो फर्स्ट कॉलम है ए, इन दोनों की इंट्रीज़ को गौर से देखें, दोनों की इंट्रीज़ सेम आती हैं। इसका मतलब कि ए प्लस ए बी इज़ इक्वल टू ए, तो ये वाला जो है ये कॉलम इज़ इक्वल टू दिस। तो ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि ये जो ए प्लस ए बी है ये किसकी इक्वल है, ए की। ए प्लस ए बी इज़ इक्वल टू ए। ये आप लोगों ने कॉलम देखने होंगे लास्ट में, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का। अगर बराबर आ गए तो हम कहेंगे कि इस रूल को हमने ट्रुथ टेबल के थ्रू भी वेरीफाई कर लिया है। अब लास्ट जो इस रूल को हमने इम्प्लीमेंट करना है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखें, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल। तो मैं पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को इम्प्लीमेंट करता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास है ए प्लस ए बी। देखो, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक तो आपके पास ये ए और बी दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, एंड, तो हमें 2 इनपुट एंड गेट चाहिए होगा। दूसरा ये ए के साथ और भी हो रहा है, एक हमें और गेट भी चाहिए होगा। देखें, एक में एंड गेट लेता हूँ, ये एक एंड गेट मैंने लिया, 2 इनपुट एंड गेट, इसकी एक इनपुट हमने ली ए और दूसरी इनपुट इसकी ली बी। इसकी आउटपुट क्या होगी, ए बी। ये एंड गेट है, एंड। अब ये जो ए बी है ये और हो रहा है किसके साथ, ए के साथ। इसका मतलब है
अब जो आर गेट हम लेंगे वो भी 2 इनपुट होगा, क्योंकि ये दो टर्म आपस में और हो रही हैं। तो मैंने यहाँ पे मैं एक आर गेट लेता हूँ, ये एक आर गेट लिया, इसकी एक इनपुट ये ए भी होगी और दूसरी इनपुट इसकी मैं डायरेक्ट लेता हूँ, ये क्या है ए। तो ये आर गेट की आउटपुट जो आपको यहाँ पर मिलेगी, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसकी आउटपुट आपको मिलेगी ए प्लस ए बी। ये लेफ्ट हैंड साइड को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। और इसकी राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड सिंप्लीफिकेशन के बाद जो हम लोगों ने लिया ए। तो देखें इस ए को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा ए जो है कोई ऐसा डिवाइस हो कि अगर ए की वैल्यू 0 हो तो आगे 0 जाए, अगर ये 1 है तो आगे 1 जाए। इसका मतलब है इस ए को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सिर्फ एक वायर यूज़ कर सकते हैं, सिंपल एक वायर यूज़ करेंगे, ये एक वायर जिसकी अगर ये यहाँ पर ए 0 हुआ तो यहाँ पर 0 जाएगा, अगर ये 1 हुआ तो यहाँ पर 1 जाएगा। तो दूसरा हम इसको बफर आप लोगों ने नहीं पढ़ा, ये इन्वर्टर की तरह होता है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हम बबल का साइन नहीं डालेंगे। इन्वर्टर में और बफर में एक ही डिफरेंस होता है, इन्वर्टर की आउटपुट पर बबल का साइन होता है और बफर की आउटपुट पर बफर जो बबल है बबल का साइन नहीं होता। बफर का काम ये होता है, ये एक सिंपल वायर के तौर पर बिहेव करता है। इसकी अगर इनपुट ए तो इसकी वाई आउटपुट जो होगी ये भी ए होगी। अगर इनपुट इसकी 0 है तो आउटपुट 0 होगी, इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 होगी। इसको हम बफर कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंप्लीफिकेशन से पहले सर्किट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 2 आईसी चाहिए थी। देख लें, एक एंड गेट की आईसी हमें चाहिए और दूसरी हमें आर गेट की आईसी चाहिए। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये 2 हमें आईसी चाहिए थी। तो हमने सर्किट को सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमने देखा कि हमें कोई भी आईसी नहीं चाहिए। आप एक इन दोनों आईसीज की जगह आप एक सिंपल वायर यूज़ कर सकते हो या आप जस्ट एक बफर को यूज़ कर सकते हो। तो आपने सर्किट को इतना सिंप्लीफाई कर लिया कि 2 आईसीज को हमने रिड्यूस करके उनकी जगह एक वायर यूज़ कर ली। इसलिए हम लोगों ने ये कहा था कि ये सर्किट को कम्पैक्ट करने के लिए यूज़ होता है। बूलियन अलजेब्रा सर्किट को कम्पैक्ट करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट रूल को स्टडी करते हैं।